तो फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। कैल्शियम कार्बोनेट, एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, ओके। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज 10 atm। कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन। तो एक बात मुझे बताओ, इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। एक कंटेनर बनाओ, तुम बोलोगे ठीक है बना दो। इस कंटेनर में कौन कौन सा चीज इक्विलिब्रियम में है? तुम बोलोगे सर इक्विलिब्रियम में तीन तीन चीज होगा। एक जो होगा उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। होगा कि नहीं होगा भाई? वो भी इसी में होगा। रिवर्सिबल है ना, तो ये भी थोड़ा सा होगा, ये भी थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा। क्यों योगेश दादा? उसके बाद क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा। उसके बाद क्या होगा? CO2 गैस होगा। और इन सब की वजह से टोटल प्रेशर पीटी कितना है? तुम बोलोगे टोटल प्रेशर है सर 10 atm। कितना है? 10 atm। अब मुझे बताना ये 10 atm किसका पार्शियल प्रेशर हो सकता है? तुम बोलोगे ये तो सॉलिड है तो इसका कुछ नहीं होगा, ये तो सॉलिड है इसका कुछ नहीं होगा, बचा सिर्फ गैस, तो इसी का सिर्फ पार्शियल प्रेशर होगा, PCO2 का। हाँ या ना? ये इक्वेशन से हमें यही पता चलता है। अरे हाँ बताओ सर। भाई। ठीक है, ये तो हाँ हमें सर। इतना बात पता चला है, लेकिन ये तो हमसे पूछ ही नहीं रहा कि पार्शियल प्रेशर क्या है। हमसे क्या पूछा है? हमसे तो केपी पूछा है। तो हम केपी का एक वो लिखेंगे, फॉर्मूला या जो भी कहते हैं, इक्वेशन लिखेंगे। केपी का इक्वेशन क्या क्वेश्चन होगा दोस्त? केपी का इक्वेशन होगा PCO2 का टू। पावर 1। बस हो गया। क्या हम्म। इसके अलावा और लिखेंगे? नहीं, सॉलिड है, सॉलिड है। और ये प्रोडक्ट है इसीलिए ऊपर लिख दिया है, तो इसके बराबर। क्यों योगेश? अब PCO2 का वैल्यू हमें पता चल गया कितना, 10 atm, तो केपी का भी वैल्यू 10 atm। सिंपल। कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया ना? जी हमेशा एक सर। बक्सा बना लेना, टोटल प्रेशर देख लेना किस किस की वजह से हुआ, वो सब देख लेना। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्त। हाँ सर। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर ये वाला सवाल है, इसमें भी इक्वेशन दे दिया है कुछ, ठीक। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 10 atm। कैलकुलेट केपी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हम वही कथा करेंगे, हम एक क्लोज कंटेनर बनाएंगे, ध्यान से सुनते जाना है। इस क्लोज कंटेनर में कौन कौन सा चीज है इक्विलिब्रियम में? हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे बहुत सारा चीज है, NH4HS। इसके अलावा अमोनिया है यहाँ पे, तुम बोलोगे हाँ। इसके अलावा क्या है दोस्त? H2S है। करेक्ट, तुम बोलोगे हाँ सर। टोटल प्रेशर कितना है? तो PT अगर मैं बात करूं टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर 10 atm है। लेकिन मुझे बताना ये टोटल प्रेशर किसकी वजह से आया होगा? ये PT अगर मैं लिखूं, तो तुम बोलोगे सर इस गैस की वजह से, इस गैस की वजह से, दोनों प्रेशर को ऐड करोगे तब टोटल प्रेशर आएगा। इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर, दोनों का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होगा। हाँ या ना? बस इतना मुझे बता दो। यस। हाँ सर। बिल्कुल। तो मैं योगेश दादा ऐसे लिख सकता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तुम बोलोगे हाँ लिख दो, क्योंकि ये तो सॉलिड है तो इसका तो हो ही नहीं सकता। तुम बोलोगे ठीक। अब मुझे एक बात बताना, दोनों का मोल का रेशियो क्या देखो तो सेम है? तुम बोलोगे हाँ, दोनों का हाँ। मोल का रेशियो सेम है। अभी अभी मैंने बताया, जब मोल सेम तो पार्शियल प्रेशर भी सेम, सब कुछ सेम। बताए थे कि नहीं बताए थे? जैसे मोल को ऐड करते हैं वैसे ही किसको ऐड कर सकते हैं? इसको। तो जब भैया मोल सेम है तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S? दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मोल भी बराबर है। देख लो, एक 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 एक। बोलो योगेश, समझ आ रहा है? मैंने इसीलिए हाँ सर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल लिखवाया था नोट में। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ क्या? PT इज इक्वल्स टू 2PNH3। बोलोगे हाँ ये लिख दो या H2S, कुछ भी लिख दो, है ना? तो हमें यहाँ से ये चीज पता चलेगा क्या? देखो तो, ध्यान से देखो। क्या हमें PT की जगह 10 atm डाल दे? तुम बोलोगे हाँ। और इसकी जगह 2PNH3 डाल दे? तुम बोलोगे हाँ। इससे हमें हाँ। PNH3 का वैल्यू पता चल गया, कितना? 5। और जितना PNH3 का वैल्यू होगा उतना ही PH2S का वैल्यू होगा। क्या कहते हो योगेश? तो ये भी जी 5। सर। तभी तो देखो, 5 + 5 मिलके 10 atm है। तुम बोलोगे ठीक है। अब ये तो हमसे पूछा नहीं है, हमसे तो ये पूछा नहीं, हमसे तो केपी पूछा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, केपी के बारे में लिखेंगे। आओ, केपी का क्या होगा फॉर्मूला, जरा बताओ इक्वेशन। तुम बोलोगे केपी में ये दोनों प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा? PNH3 का पावर 1 इंटू इंटू में। PH2S का पावर 1।
तो हम जानते हैं वैल्यू डाल दो, 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25 ATM²। इजी था, इजी, इजी मैन, हाँ मैन इजी। ठीक है, अब ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आइए नेक्स्ट आ गया ये वाला। इसमें भी अपना कुछ इक्वेशन दे दिया है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 10 ATM, देन कैलकुलेट KP। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेट। मैं एक काम करता हूँ, कंटेनर फिर से बना दें, आओ बना ही देते हैं। कंटेनर में कौन कौन सा चीज है मृणाली, बताओ बताओ। NH4 ट्वाइस 2NH, CO3 है ना, हाँ सभी तो। NH4 ट्वाइस CO3, ट्वाइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2NH3, तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद CO2, तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद H2O, ये भी तो है। मुझे बताओ, अगर इसका टोटल प्रेशर PT है, तो ये PT किस किस के बराबर होगा, सोच के बताइए जल्दी से। 2NH3 और वेरी CO2। गुड, वेरी गुड। तो PT देखो योगेश दादा, PT तो गैस के ही बराबर होगा ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्या किसी को इसमें डाउट है? भाई गैस दो ही है, ये और ये, लिक्विड को नहीं लेंगे, सॉलिड को नहीं लेंगे, मैंने बताया था। अब मुझे बताओ, यहाँ रेशियो देखो इसका 2:1 का है, यानी ये 2 मोल है और ये 1 मोल। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अगर इसका प्रेशर P होगा तो ये 2P होगा, और इसका प्रेशर P है तो 1P होगा। हाँ या ना? अरे हाँ या हाँ। ना? तो मैं इसको ऐसे लिख यस। सकता हूँ क्या योगेश दादा, बताना मुझे। PT इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, 2P प्लस 1P। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इससे हमें P का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि PT हमें मालूम है। टोटल देखो 10 ATM है, तो मैं 10 ATM इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 3P। तो यहाँ से हमें P का वैल्यू पता चल गया, 10/3। अरे हाँ या ना? अब 10/3 वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो अमोनिया का क्या आ जाएगा देखो, अमोनिया का क्या आएगा, अमोनिया का PnH3 आ जाएगा 2 × 10/3, यानी 20/3। हाँ या ना बोलो। हम्म। और PCO2, इसका क्या आ जाएगा, सीधा 10/3। तुम बोलोगे हाँ। हमारे पास ये दोनों का वैल्यू आ चुका है। अब हमें क्या लिखना है, हमसे तो ये पूछा ही नहीं है, हमसे तो पूछ रहा है KP। तो हम KP का एक फॉर्मेट लिखेंगे। क्या है KP का फॉर्मेट, मुझे बताओ इसमें, बोलो बोलो बोलो। KP इज इक्वल्स टू, मैं सीधा लिखता हूँ, दैट PnH3 इसका स्क्वायर इंटू हम्म। PCO2 इसका पावर 1। बोलोगे हाँ बिल्कुल। क्या योगेश, है ना? ऑप्शन चेंज करना होगा, ऑप्शन चेंज कर दो, आंसर अलग आएगा। हो गया, गलती हो जाता है एम्ब्रॉयडरी, है ना? तो PnH3 का वैल्यू क्या डालेंगे देखो, 20/3 का होल स्क्वायर इंटू कितना है PCO2 का वैल्यू 10, 10/3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 400 × 10, 4000/9 × 3, 27। 4000/27 यही आंसर है। तो नन ऑफ दीज, है ना, 4000/27। कोई दिक्कत? सर 1000 को 4 कर दो ना, नन ऑफ हाँ दैट से चलो, नहीं 1000 को होगा। ही 4 कर दो, ये भी सही बोल रही है, रुको, 1000 को ही कर दो 4। देखो भाई, इसको कर दो 4 ऐसे, इसको कर दो 100 ही रहने दो, 100 था 100। तो आंसर क्या हो गया, 4000/27। ठीक है, ठीक था, समझ गए ना कैसे सॉल्व करते हैं। आगे हाँ आओ, सर। दूसरा सवाल। इजी है ना ये सब, अब इजी लग रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं ये सब सवाल टफ है। चलो, अब ये क्वेश्चंस देखो, इक्वेशन दोनों के लिए यही है। क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू अपने को पहले से दे दिया है, किसके टर्म में दिया है देखो, प्रेशर के टर्म में। तुम बोलोगे ठीक। सवाल क्या कह रहा है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2, देन कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 गैस। ठीक है,
बोल रहा है SO2 और SO3 का पार्शियल प्रेशर बराबर है इक्विलिब्रियम पे। तो बोल रहा है O2 का आप पार्शियल प्रेशर बताइए। हम बोलेंगे बता देंगे। हम क्या करेंगे इसके लिए, मुझे एक बात बताओ, केपी का इक्वेशन लिख सकते हो तुम लोग? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते। केपी हाँ का सर। इक्वेशन क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे प्रोडक्ट है ना ऊपर, पी- क्यों दोस्तों, ये तो प्रोडक्ट है, तो लिखो हाँ, प्रोडक्ट। बताओ प्रोडक्ट का क्या क्या लिखे? तुम बोलोगे पी PSO2 का पावर 2 का अपॉन O2, इंटू। सॉरी PO2 है ना, हम्म। अपॉन क्या लिखेंगे हम मृणाली? PSO3 का पावर 2। ठीक है। हम्म। अभी एक बात तुम लोग खुद बताओ, पार्शियल प्रेशर SO2 का पार्शियल प्रेशर SO3 का उसने बोल दिया ना इक्वल है। अरे बोला है ना, तो क्या हम यहाँ से कट नहीं कर सकते इसको, इन दोनों को? हो गया कट। तो के हाँ। क्यू किसके बराबर आ गया? सिंपल सिंपल, केपी का वैल्यू दिया है ना, देखो केपी का ही वैल्यू है ये के क्यू। कितने लोगों को ये पता नहीं चल रहा? हाँ, वो पता चल गया। तो ये हम सीधा लिख दें केपी की जगह 2 × 10⁻² है ना। ये किसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा? PO2 का। तो कितना हो गया? 200। इजी योगेश। आइए बुक दूसरा की सवाल, दूसरा सवाल सॉल्व करें मृणाली। हाँ सर। बोल रहा चेक है कीजिए। एट इक्विलिब्रियम द मोल ऑफ SO3 इज इक्वल टू द मोल ऑफ SO2। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2। और यहाँ पे क्या बोला? मोल ऑफ SO3 मोल ऑफ SO2। तो मोल अगर बराबर है तो पार्शियल प्रेशर बराबर होगा, मैंने बताया ही था, मैंने बताया था कि उनका रेशियो बराबर होता है, कुछ भी कर लो बराबर है। तो वही सवाल है घिसा पिटा, उसी सवाल में मोल बस दे दिया है, तो हम तो फिर भी केपी ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे? केपी ही लिखेंगे, और ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा था, देख लो, स्क्वायर PO2। क्यों योगेश दादा? इसीलिए मैंने क्वेश्चन सामने सामने रखा है, इसी सब वजह से। चाहो तो इसको अंडरलाइन कर देंगे हम, कर दें क्या? मत करो सर। क्यों, कचरा हो जाता है क्या? आज बहुत सवाल कर दिए कम टाइम में। हाँ तो ये सब कट जाएगा ना, सर उसको सॉरी। तो पता ही नहीं है बायो में कितने सवाल हो गए थे कल। हाँ ये तो है, तो उसको नहीं मालूम है ना। ये देखो, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻²ATM। क्यों भैया? मोल बराबर तो पार्शियल प्रेशर बराबर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये भी 200। देखें सर सिर्फ मुझे मोल लिख बहुत दिया, अच्छा लग पार्शियल रहा है। प्रेशर। हाँ, उसने क्या किया है, मुझ- सिर्फ पार्शियल प्रेशर की जगह मोल लिख दिया है ना, ओमकार। बस हाँ। कुछ नहीं किया, पार्शियल प्रेशर मोल। और हम इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर मोल सब बराबर ही होता है ना। हम्म, आगे आओ, अब इस सवाल को सॉल्व करें। इक्वेशन क्या दिया है? हाँ। कुछ दिया है, एन इनिशियल स्टेट ऑफ प्रेशर इन कंटेनर इज 10 atm, एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 15 atm, कैलकुलेट केपी। बहुत इजी है, ध्यान से सुनिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन दिया है ए और बी का। हाँ बैलेंस्ड है, इसको तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए बी करके दिया हो तो मान लो वो बैलेंस्ड ही है। तो मैं बोल रहा हूँ टाइम जीरो पे, टाइम जीरो पे ये कितना था, कितना है? 10 atm। तुम बोलोगे एक सेकंड एक सेकंड, ये तो कंटेनर का प्रेशर दिया है ना। तो मैं बोलूंगा मूर्ख बालकों, टाइम जीरो पे तो ए ही रहेगा ना सिर्फ। भैया टाइम जब जीरो है तो प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। तुम बोलोगे हाँ, तो यही होगा, तुम बोलोगे यस, ये 0 atm। अब बोला है इक्विलिब्रियम कहानी, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या है? तो इक्विलिब्रियम का भी मुझे नहीं पता, बट मैं एक चीज जानता हूं कि अगर इसका प्रेशर को मैं पी मानता हूं तो इसको मुझे 2p मानना पड़ेगा। कितने लोग ये मानते हो? क्योंकि जैसा मोल मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम पे, वैसा ही प्रेशर भी मैं मान सकता हूँ इक्विलिब्रियम पे, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो रिलेशन देखो 1 हाँ और 2 का है। तो अगर योगेश मैं बोलता हूं कि अब इसका प्रेशर घट गया है, किसका? ए का। मान लो अब इसका प्रेशर बन गया है 10 - p, मान लो इसका बन गया है 10 - p, तो इसका कितना हो जाएगा? अगर इसका p है तो इसका 2p हो जाएगा। देखो ना, इसका एक p है ना, 1p, 1p है तो 2p हो जाएगा। कितने लोगों को लग रहा है? बोलोगे हाँ सही लग रहा है ना? सर, अरे कैसे बताइए ये? ठीक है, 2 मिनट है, ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूँ
कि अगर हम बोल रहे हैं कि इसका प्रेशर P से घट गया है, 10 माइनस पी, पी से घट गया है, मतलब पहले 10 था अब माइनस पी हो गया है, तो जब P यहाँ घटेगा तो यहाँ भी तो P कुछ बढ़ेगा ना। तो अगर यहाँ पे 1 घटा है तो यहाँ 2 बढ़ेगा ना, तो यहाँ P घटा है तो 2P नहीं बढ़ेगा। देखो तो 1 और 2 का संबंध है। तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे 2P नहीं आएगा, बताओ तो। यस सर, आएगा। आएगा। अब मुझे बताना, अब क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इज 15 एटीएम। यानी ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर दोनों जोड़ के कितना हो गया, 15 एटीएम। हुआ है कि नहीं हुआ है बताओ, EQ पे, है ना। तो मैं जी लिख सर। देता हूं, मैं लिखता हूं इधर 10 माइनस पी प्लस 2P इज इक्वल्स टू 15 एटीएम। तो यहाँ पे 10 प्लस P इज इक्वल्स टू 15 एटीएम। तो P बराबर कितना हो गया, 5। लो अब तो सॉल्व ही हो गया। अब इस P बराबर 5 को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। देखो तो इससे पता चल जाएगा 10 माइनस 5, तो इक्विलिब्रियम पे A का प्रेशर कितना हो गया, 5 एटीएम। कितना हो गया, 5 एटीएम। इसका कितना हो गया दोस्त, 2 इंटू 5, इसका हो गया 10 एटीएम। देख रहे हो, तभी तो टोटल प्रेशर 15 है, 10 और 5, तभी तो देखो 15 एटीएम है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, केपी पूछ रहा है क्या, तो केपी कैलकुलेट कर दो। केपी जल्दी से कितना हो जाएगा, पीबी का स्क्वायर अपॉन पीए। पीबी कितना है, 10 इंटू 10 100 अपॉन 5, कितना हो जाएगा, 20। 20 करेक्ट है। गॉट इट बच्चों, बताओ। हाँ सर। तो हमेशा ऐसे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जैसे मोल का करते हैं। तो हमने पी के टर्म में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। और टोटल प्रेशर, हम गलती ये करते हैं, टोटल प्रेशर जब बोलता है ना, तो हम सिर्फ या तो इसको ले लेते हैं या इसको, नहीं। इक्विलिब्रियम पे ये भी होगा, ये भी होगा, और क्लोज कंटेनर होगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। जब भी टोटल वर्ड यूज करें इक्विलिब्रियम पे, तो सबको पकड़ते हैं, चाहे कंसंट्रेशन के टर्म में हो या प्रेशर के टर्म में। क्योंकि कंटेनर होता है क्लोज, तो टोटल में ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि ये भी थोड़ा रहता है, ये भी थोड़ा रहता है।